साथियों, जब भी आपको पारिवारिक जीवन से मौका मिले तो अच्छे कर्म जरूर करते रहना। जिस दिन आपका एक अच्छा कर्म परमात्मा को पसंद आ गया, आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे महान है। एक अच्छा कर्म आपकी फूटी किस्मत को चमका सकता है। आपका एक अच्छा कर्म ब्रह्मा के लिखे हुए शब्दों को मिटा सकता है। साथियों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए कुंभ राशि नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका भाग्य, और कैसी रहेगी आपकी नौकरी, और कैसा रहेगा आपका व्यापार। व्यापार में फ़ायदा होगा या नई समस्या का कोई सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग के चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। साथियों, आपके मन के विचारों को देखते हुए आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए जो विश्लेषण किया गया है, उसमें जो भविष्यवाणी निकल कर आई है, वो भविष्यवाणी आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुकेश नॉलेज पर। साथियों, अगर भोले बाबा से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर संकट मोचन हनुमान जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है जो कि आपको सोचना पड़े। चलिए साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। साथियों, अगर बात करें पारिवारिक जीवन की तो इस महीने में आपके परिवार में खुशियां नहीं रहने वाली हैं, यानी आपके परिवार में कलह उत्पन्न होने वाली है। ऐसा क्यों होगा वो साथियों वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाला हूँ। परिवार के लोगों के साथ में आपके संबंध भी ज़्यादा अनुकूल नहीं नजर आएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके चंद्र राशि के संबंध में चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे और इस महीने परिवार में वाद विवाद होने की आशंका है, जिससे खुशियों में कमी आएगी और आपको अपने परिवार की सदस्यों के बीच में मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ में तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर फैसला लेना है, अन्यथा आपके परिवार में और भी समस्याएं आ जाएंगी। साथियों, ये ऐसा क्यों निकल कर आया है भविष्यवाणी में, ये आपको वीडियो के लास्ट में हम बताने वाला हूँ। तो अब हम जान लेते हैं निजी जीवन यानी प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में नवंबर के महीने में आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, अगर बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में तो इस महीने ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में चतुर्थ भाव में स्थित हैं। इसके चलते आपका परिवार लोगों के साथ में वाद विवाद हो सकता है और ये महीना आपके बारे में भी संकेत दे रहा है कि आपके परिवार में इस दौरान अनचाहे मुद्दे खड़े हो सकते हैं, जिसके चलते प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों में उचित सकारात्मक और सामंजस्य कहीं गायब रहने वाले हैं। साथियों, इस महीने के दौरान प्रेम और वैवाहिक जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने के दौरान प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंध में कई अच्छी चीज़ आपके हाथ से जाती हुई नजर आएंगी। साथियों, ये सब उथल पुथल क्यों मचा है, ये भी आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में नवंबर के महीने में आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, बात करें रुपया पैसा के मामले में तो नवंबर का महीना जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं रहने वाला है। गुरु बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में स्थित हैं, इसके चलते आपके खर्चों में अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही आपके जीवन में अनेक बाधाएं और अनेक परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। इसके चलते आपको उधार या भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ सकता है और भारी मात्रा में कर्जा या ऋण से आपको परेशानी हो सकती है। उच्च स्तर का पैसा कमाने के संबंध में आप ज़्यादा कामयाब नहीं रहने वाले हैं और साथ ही इस महीने की बचत की गुंजाइश बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है। साथियों, नवंबर का महीना रुपया पैसा के मामले में आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। चलिए अब हम जान लेते हैं कार्य क्षेत्र यानी नौकरी या व्यापार करने वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। साथियों, कैरियर की दृष्टि से संबंधित शनि ग्रह दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे नवंबर का महीना आपको मध्यम परिणाम प्रदान कर सकता है। इसलिए दूसरे भाव में उपस्थित के चलते शनि महाराज आप पर नौकरी का दबाव और काम में चुनौतियां
पैदा कर सकते हैं और इस महीने की शुरुआत आपको नौकरी में दबाव और चुनौतियों से करनी पड़ सकती है। यही जो आपके लिए परेशानी की वजह बनेगा। साथ में ही इस महीने के दौरान आपको चुनौतियों के साथ में ये महीना गुजरना पड़ेगा और आपके ऊपर नौकरी का दबाव ज़्यादा होगा और सारी बातें आपके पक्ष में रहने वाली हैं। आपको अपने सहकर्मियों से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुमकिन है कि वो आपकी सफलता से ज़्यादा खुश नहीं रहने वाले हैं। चलिए साथियों, अब हम जान लेते हैं नवंबर के महीने में आपके लिए कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य जीवन। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपके बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में स्थित हैं। ऐसे में जो आपको गले में संक्रमण, आँखों से संबंधित जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इस महीने के दौरान आपको पैरों में और जांघों में दर्द की भारी आशंका बनती हुई नजर आएगी। साथ में ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी की वजह से और भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। साथियों, इतना खतरनाक ग्रहों का संकेत कभी पिछले महीनों में ऐसा नहीं मिला साथियों, लेकिन इस महीने में आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है ये भी आपको बताने वाला हूँ साथियों, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि की महादशा 7.5 चल रही है। साथियों, 7.5 के लक्षण क्या होते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे? साथियों, बहुत ही आसान तरीका है। नंबर 1, आपके परिवार में मनमुटाव या परिवार में कहासुनी या कोई बात को लेकर के विवाद या विवाद में झगड़ा। नंबर 2, आपके मार्ग में बार बार बाधाएं आना। नंबर 3, आपके व्यापार में बार बार घाटा आना। नंबर 4, आपके ऊपर कर्जा होना। नंबर 5, बार बार बीमार पड़ना या मानसिक शारीरिक कष्टों का सामना करना या फिर चोट लगना या एक्सीडेंट होना। इस प्रकार की अगर समस्याएं आपको दिखाई पड़ रही हैं तो आप समझ लेना आप शनि के महादशा 7.5 के चपेट में चल रहे हो। साथियों, शनि की 7.5 का आपके ऊपर दूसरा चरण चल रहा है। समाप्त कब होगा? ये जून 2027 में। साथियों, अगर इसका आपने उपाय नहीं किया तो आपके ऊपर और भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। साथियों, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि का जो ग्रह होता है वो स्वयं शनि ग्रह होता है और शनि ग्रह के आराध्य देवता स्वयं कर्माधिकारी शनिदेव हैं। लेकिन साथियों, कुछ लोगों को आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और उनका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, सब मंगल ही मंगल हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि महाराज कर्माधिकारी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो शनि महाराज आपको दंड देकर ही रहेंगे। लेकिन साथियों, आपके पास बचने के लिए एक उपाय है। एक ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर न उनके भक्तों पर कोई शनि का प्रभाव नहीं पड़ता है, मात्र उनकी शरण में जाने से आप बच जाओगे। वो उपाय संकट मोचन हनुमान जी का उपाय है। साथियों, अगर आपके पास पड़ोस में कोई हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं। साथियों, हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। साथियों, सबसे पहले जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करो, जो लेट के प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करने का असली तरीका यही है। उसके बाद में आपको वहीं पर हनुमान चालीसा का जाप करना है कम से कम 21 बार। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं बनी हुई हैं, जो भी उथल पुथल बना हुआ है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मात्र साथियों, एक बार जाने से कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा, आधा घंटा। अगर अपने व्यापार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर इतना नहीं कर सकते हो, सप्ताह में आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर विश्वास ना हो तो एक बार ट्राई करके देख लो, इसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। साथियों, जो दूसरा उपाय है, शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपके राशि के आराध्य देवता भी हैं। अगर करते हो तो आप शनि के 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके शेयर आपके दोस्तों के परिवार को और भी सुरक्षित कर सकें। साथियों, अगर हनुमान जी के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जरूर लिख देना। अगर शनिदेव जी के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। साथियों, इसी के साथ में आपका दोस्त, आपका छोटा भाई मुकेश शास्त्री आपसे विदा लेता है और मिलता है आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।